डियर स्टूडेंट्स, बेसिक मैथ्स के साथ साथ हम कुछ मैथमेटिक्स के ट्रिक्स को भी जानने की कोशिश करते रहेंगे। और मैं तमाम ही स्टूडेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए और इनको ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए। ट्रिक आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, जब भी आप किसी नीट वगैरह के एग्ज़ाम देंगे, सीईटी का एग्ज़ाम देंगे, इन तमाम एग्ज़ाम्स में फ़ास्ट आपको डिसीजंस लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको कुछ मैथमेटिक्स के ट्रिक्स आना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं असातिज़ा इकराम से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये ट्रिक्स को अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से सिखाएं, ताकि उनका एग्ज़ाम के अंदर वक्त बचे। तो हम आज स्क्वायर की ट्रिक देखने वाले हैं। मुरब्बा, स्क्वायर, मुरब्बे की दो टाइप की ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको। इसको समझने के लिए आपको दो टाइप की ट्रिक्स है, जिसमें सबसे पहली ट्रिक आपको समझने की कोशिश कीजिए, जिसमें यह है कि यूनिट प्लेस पर उसके अगर 5 आता है, जिसके इकाई में इकाई का हिस्सा 5 हो, यानी अगर यूनिट प्लेस अगर 5 आता है तो उसकी एक ट्रिक है, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं और इनके सारी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 है, 25 का स्क्वायर ले रहे हैं हम। आप गौर कीजिए, बहुत सिंपल है, आप सेकंडों में इसको सीख लेंगे, सबको करने आएगा। सबसे पहले ये है, हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हमको करना है कि 5 का स्क्वायर लिखेंगे हम। ये 25 हो गया, सबको मालूम है। इसके बाद हमको सेकंड जो काम करना है वो बहुत अहम है, इसको समझना है। सेकंड काम हमको यहाँ करना है कि इसके पास ये जो नंबर है 2 से इसके बाद वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 2 से इसके बाद वाला नंबर 2 × 3 हो गया, तो 2 × 3 करना है, 2 × 3 = 6 होता है। यहाँ जवाब आएगा आपको 6। आप देखिए कितना आसानी से 25 का स्क्वायर हमने 625 मालूम किया है। अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे जैसे करते जाएंगे आप इसको सेकंडों में करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 35 स्क्वायर, सबसे पहली स्टेप है 5 का स्क्वायर ले लेंगे 25। फिर आप सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 3 है, 3 से इसके बाद वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 = 12, यानी 3 × 4 = 12, यानी 35 का स्क्वायर 1225 हो गया। थर्ड वन देखेंगे 45। मैंने कहा फर्स्ट स्टेप आपको 25 यानी 5 का स्क्वायर लेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5। 4 से 5 को मल्टीप्लाई करो, 4 × 5 = 20 होता है, 4 × 5 = 20 हो गया। यानी 45 का स्क्वायर अगर हम याद करें तो 20 × 25 मतलब 2025 होता है। आप गौर कीजिए, इतने कम वक्त में हमको ये आदाद मालूम होते हैं, उसके स्क्वायर मालूम हो जा रहे हैं। आप और आगे बढ़िए, ये बड़े नंबर्स भी ले सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 95 ले रहे हैं हम, 95 का स्क्वायर करेंगे। देखिए आप 5 का स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले 25। आप इसके बाद 9 के बाद वाला नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 10, 9 × 10 = 90 होता है, ये 90, यानी आपका ने क्या आ गया 9025 आ गया। आप करते चलिए ये, और 105 करेंगे, 105 का स्क्वायर करेंगे। वही काम करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारी 10 है, 10 के बाद जो नंबर आता है 10 × 11, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से 11 को मल्टीप्लाई करें, 10 से 11 को मल्टीप्लाई करें, 110 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। आप बहुत सेकंडों में कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर मालूम कर सकते हैं, जिसका इकाई का हिस्सा 5 हो। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, ये जो नंबर्स आते हैं, ये नंबर्स आपको साइंस में भी काम में आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का स्क्वायर निकालना है, जनरली ये स्क्वायर अगर आप ये स्क्वायर निकाल रहे हैं
तो इन स्क्वायर को कहाँ काम में आता है आपको, तो फास्ट आप आंसर दे सकते हैं। अजीज़ तलबा, आपने देखा कि कितने बहुत ही सेकंडों में हम जो है तो इनका स्क्वायर निकाल रहे हैं। ये ट्रिक अगर आपको याद होती है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप जो है तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत ज़्यादा काम में साइंस में भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट्स में क्वेश्चन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2.5 है, इसका स्क्वायर निकालना है, हम 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा। लेकिन हमको ये टेक्निक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिए 25, और 2 है, ये 2 के बाद आने वाला नंबर क्या है, 3 है, 2 3 6 होता है, 625। अब ये पॉइंट है तो ये स्क्वायर होने की वजह से 2 मुकाम के बाद इसका पॉइंट लगेगा, 6.25 आ गया। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, 3.5 हो सकता है, ये 5 का स्क्वायर 25, हाँ 3 के बाद आने वाला नंबर 4 है, 3 4 12 होता है। फिर पॉइंट अगर लगेंगे तो 2 मुकाम के बाद पॉइंट लगेगा, 12.25 है। तो आप किसी भी नंबर का जिसका यूनिट प्लेस 5 हो, जिसके इकाई में 5 आता है, स्टार्ट में 5 आता है, उस नंबर का स्क्वायर बहुत ही सेकंडों में आप मालूम कर सकते हैं। आप इस ट्रिक को सीखिए भी, दूसरों को सिखाइए, और आपको ये अच्छे से आना चाहिए। अज़ीज़ तलबा, अब हम मुरब्बा यानी स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर कितनी फास्ट निकाल सकते हैं इसको देखेंगे। इससे पहले हमने 5 इकाई में आने पर देखा है, लेकिन अब किसी भी नंबर को हम बिल्कुल आसानी से जो है तो स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये थोड़ा प्लस का तरीक़ा है। आप किसी नंबर को अगर स्क्वायर निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन मैं प्लस का एक सिंपल तरीक़ा आपको बताने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक नंबर 43 है, इसका स्क्वायर ले रहे हैं। करना क्या है, आप इसको अच्छे से समझिए, इन दोनों का स्क्वायर लिख लीजिए आप। ये देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, मगर यहाँ पे 0 9 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये मुरब्बे निकाल रहे हैं, इसलिए सिंगल अदद नहीं लेंगे हम। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। इसमें अब हम 43 का स्क्वायर मालूम कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है आपकी, तो दोनों का स्क्वायर लेंगे। सेकंड स्टेप आपको यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, किसका, 4 3 और 2 का, 4 × 3 × 2 करना है। इजिकल टू कितना होगा, 4 3 12, 12 2 24। 24 को यूनिट प्लेस छोड़कर प्लस करना है, ये याद रखिए बस। फर्स्ट जो नंबर है वो यूनिट प्लेस का, इकाई का नंबर छोड़ देंगे और इनकी प्लस करेंगे, नंबर आपका आ जाएगा 9 4 8 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन 33। अब आप गौर कीजिए, हम कोई भी नंबर ऐसा ले रहे हैं जो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर मालूम कर सकते हैं, मुरब्बा मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी कि फर्स्ट स्टेप में हम इन दोनों भी अदद के मुरब्बे लेंगे। 3 का मुरब्बा कितना होगा, 9। फिर सेकंड वही स्टेप्स, ये 3 का मुरब्बा 9। इसमें हमको करना है सेकंड स्टेप, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन जो नंबर को, ये जो भी नंबर है 3 है, फिर ये दूसरा नंबर 3 है और ये ऊपर का स्क्वायर 2 है, इनका मल्टीप्लाई करके और इनकी ज़रब कर कर यूनिट प्लेस छोड़कर जमा करेंगे। 3 3 9, 9 2 18 होता है, ये 18, ये यूनिट प्लेस छोड़ देंगे, फिर जमा हो जाएगी 9 8, फिर 10 का 0, 1 का 1, 1089। 33 का स्क्वायर आया। आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं। 56। अब देखिए 6 का स्क्वायर कीजिए। अब मैं रेशियो नहीं मार रहा हूँ, आप समझिए। 6 का स्क्वायर है 36, 5 का स्क्वायर है 25, आजू बाजू लिख देंगे। फिर ये जो फर्स्ट नंबर है इसको छोड़ना है हमको, ये याद रखना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। 5 6 30, 32 60 होता है। ये 60 को पहला आदद छोड़कर जमा करना है। सिर्फ 6 3 1
3 आपका स्क्वायर आ गया। यस, इसी तरह कौन सा भी नंबर लीजिए आप, फोर्थ वन इज 72। करना क्या है, 2 का स्क्वायर लेना है पहले, 4 होता है लेकिन खाली सिंगल नंबर नहीं लिखेंगे इसलिए 0 4। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, ये 49। फिर हमको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 एक अदद छोड़कर जमा करना है। ये 4 8 9 में 2 मिलाए 11 और ये 5। आप देखते जाइए कितनी फास्ट आ रहा है। फिफ्थ वन इज कोई नंबर, और कोई नंबर लीजिए 24। करना क्या है, फर्स्टली दोनों के मुरब्बे लेना है। 4 का मुरब्बा 16, 2 का मुरब्बा 0 4 लिखना है, लेकिन हम 0 के साथ लिखेंगे, 2D नंबर में लिखेंगे इसको। सेकेंड स्टेप हमारी फर्स्ट अदद छोड़ना है, यूनिट प्लेस को छोड़ना है और इनका मल्टीप्लाई करना है। 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 को क्या करना, प्लस करना है इसमें। ये 6 7 5, 5 7 6 आ गया। आप किसी भी नंबर का इतनी फास्ट जो तरीक़े से जो स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ा हार्ड होता है, बड़ा होता है, तो 72 से 72 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, लेकिन आपका टाइम जाएगा, वक्त जाएगा। ये प्लस करना बहुत आसानी होती है, इसलिए ये ट्रिक बहुत मायना खेज़ है आपके लिए। अज़ीज़ तलबा, स्क्वायर की और एक ट्रिक है, जो ऐसे नंबर्स जो 50 के आसपास होता है उसका मालूम करने का बहुत आसान तरीक़ा है, और एक जो प्लस से भी और आसान हो सकता है। हम देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट नंबर लेंगे हम 47 स्क्वायर। इसको मालूम करने का तरीक़ा आप समझिए पहले, बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। इसके लिए आपको एक नंबर को, क्योंकि हम 50 को पकड़ रहे हैं, 50 के आसपास नंबर को पकड़ रहे हैं, इसलिए आप एक नंबर 5 जो उसमें आता है 50 का 25, इसको आपके जहन में रखिए। सिर्फ ये 25 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। करना क्या है आपको, बहुत सिंपल है। आप क्या कीजिए, 47 ये 50 से कितना छोटा है, तो 3 छोटा है, तो 3 का स्क्वायर आप लिख दीजिए। पहले 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मगर मैं 09 लिखा हूँ। इसके बाद आप कितना छोटा था, वो 3 था, तो 25 में से 3 निकाल दीजिए। सिर्फ 25 में से 3 निकालेंगे आप, 22 होंगे। ये 22 ये आ गया। टेक्निक समझिए, आप टेक्निक समझिए, लिख कर निकालिए, ताकि आपको जो है तो ये करने भी आए और ये याद भी हो जाए। आपका 12th तक के मसला जो एग्ज़ामिनेशन का रहता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो कोई क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व करें। सेकंड देखते हैं 48, ये 50 के आसपास के नंबर हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, 10 नंबर तक भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। अब देखिए, आप मैंने कहा अभी आपको कि सबसे पहले आप कितना, किससे 50 से कितना छोटा है देखेंगे, और बड़ा भी कर सकते हैं। पहले छोटे को देख रहे हैं, छोटे को देखेंगे तो क्या करेंगे, 48 हमारा 2 छोटा है 50, तो 2 का मुरब्बा 4 होता है, उसका मुरब्बा लेंगे 4 यहाँ लिख देंगे 0 4। फिर आपको करना क्या है कि ये 25 में से वो 2 को निकाल देना है, तो आपको बचेगा 23, यहाँ लिख देंगे। जब ये छोटा रहेगा तो माइनस करेंगे, अगर अदद बड़ा आता है तो प्लस करेंगे। लेकिन पहले माइनस का देख लीजिए। और एक क्वेश्चन 46 ले लीजिए आप, ये 50 से कितना छोटा है, 4 अदद छोटा है, 4 का मुरब्बा 16 ले लिया। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, 25 में से 4 को निकाल देना है, तो 21 आता है। 49 ले लो, 49 50 से 1 कम है, तो 1 का मुरब्बा लेंगे, 1 आता है 01। फिर हम 25 में से 1 निकाल देंगे, 24 आ गया, 24 को यहाँ लिख देंगे।
45 हमने उधर भी देखा था, दूसरी भी टेक्निक देखी थी इसकी हमने। इस टेक्निक के तहत भी इसको देखते हैं। वो भी टेक्निक हमने देखी है, 5 का यूनिट प्लेस पे 5 आया है तो हमने वो टेक्निक देखे हैं। अब हम ये टेक्निक से करते हैं इसको। हम क्या करना है, 50 से कितना कम है, ये 5 कम है, तो 5 का मुरब्बा 25, 25। फिर हमने कहा 25 में से 5 निकाल दो तो 20 आएंगे, ये 20, ये देखिए आप आया। अब ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं जो 50 से बड़े हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 51 का देखते हैं, 51 का। स्क्वायर 51, इसमें क्या करना है आपको, ये अदद 50 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 का मुरब्बा ले लो आप 01। फिर आपको 25 में 1 जमा करना पड़ेगा, यहाँ माइनस कर रहे थे हम क्योंकि ये आदत छोटे थे, आदत बड़ा है तो प्लस करेंगे, 26 आएगा। नेक्स्ट देखो 52 ले लो, 50 से 2 बड़ा है, 2 बड़ा है तो इसका मुरब्बा 2 का मुरब्बा 4 लेंगे। फिर 25 में 2 मिला दो, 27 होता है, 27। 81 53 ले लीजिए, 3 बड़ा है, 3 का मुरब्बा 9 होता है। फिर आप 25 में 3 मिलाएंगे तो 28 आ जाएगा। फिर 9 नंबर ले लो, 54 लीजिए, यस, 4 बड़ा है इसलिए 16 आ गया, 4 का मुरब्बा। अब 25 में 4 मिलाएंगे तो आपका 29 हो जाएगा। आप देखिए ये जो टेक्निक्स हमने बताए हैं, 3 टाइप की टेक्निक है, ये स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। इन स्क्वायर मालूम करने के लिए जो टेक्निक है वो टेक्निक को आप घर पे अपनी कॉपी में लिखिए और सारे जितने भी नंबर्स हो सकते हैं उनके स्क्वायर निकाल के रखिए। स्क्वायर अगर आप याद नहीं भी कर सकते हैं तो अगर आपको टेक्निक आती है तो आप फास्ट हम वो स्क्वायर जो है तो उसको मालूम कर सकते हैं। अज़ीज़ तुलबा, हम अपने इन वीडियोस के ज़रिए से आपके मैथ्स को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत उम्मीद है हमको कि आप इन वीडियोस को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और इसको पसंद कर रहे होंगे, अपने दोस्त अहबाब को सेंड कर रहे होंगे ताकि उनका भी मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम जो है तो सॉल्व हो सके, अच्छा हो सके। और ज़रूर हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इन वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए।